किलोग्राम फटाफट हल कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि किलोग्राम हमारे सामने रोजाना दैनिक लेन देन में कई बार अक्सर हमें इसको फेस करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है, चाहे दुकानदार हो या फिर ग्राहक हो या फिर आप सामान लेने जाते हो या फिर आप सामान बेचते हो, दोनों ही कंडीशंस में ये समस्या अक्सर हमें फेस करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किलोग्राम फटाफट कैसे हल करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, कोई चीज 450 रुपए किलो है, 450 रुपए किलो, तो 10 या 15 रुपए में कितनी आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अक्सर होता है, किलोग्राम का भाव तो हमें पता होता है और यहां पर हमें रुपए से निकालना पड़ता है कि कितना ग्राम हमें वस्तु मिलेगा या कितना ग्राम देना है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है, 450 रुपए किलो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा हमको दिया गया है कि केजी, एक जो केजी है, एक केजी कितने का है, ये है 450 रुपए का। ठीक, सबसे पहले हम कैलकुलेटर ट्रिक की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैलकुलेटर ट्रिक की, कि कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करेंगे कि फटाफट से हमारा आंसर आएगा। देखिए, इसमें जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप पता है और वो फटाक से इसका आंसर भी निकाल चुके होंगे। लेकिन जो नए व्यूअर हैं वो ध्यान दें। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 10 या 15 रुपए, यानी रुपए में पूछ रहा है, लेकिन क्या आएगा, ये ग्राम आएगा। ये क्या आएगा, ग्राम। तो देखिए जनरली किलो का भाव दिया होता है तो आपको एंटर क्या करना है। देखिए 1 किलो में होते हैं कितने, 1000। कितने होते हैं, 1000। तो सबसे पहले आपको 1000 एंटर करना है कैलकुलेटर में। क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं। इसके बाद आपको भाग का चिन्ह लगाना है और यहां पर भाव का जो रुपया होगा यहां पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको एक और एंट्री करना है, गुणा लगा करके यहाँ आपको वो रुपए एंटर करने हैं जो आपको चाहिए। जैसे 10 रुपए का चाहिए तो 10, 15 रुपए का चाहिए तो 15। ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेटर एंट्री है। फिर से समझिएगा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए 10 या 15 रुपए में कितने ग्राम, ये हमें चाहिए। तो जब ऐसा है, अगर तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेटर में हम 1000 एंटर करेंगे। इसके बाद हम भाव एंटर करेंगे, भाव का जो रुपए होगा वो एंटर करेंगे और इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाकर जितने भी रुपए का हमको चाहिए वो हम एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री करके हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वास्तव में जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हम बात कर ले रहे हैं 10 रुपए के लिए और दूसरा जो होगा सेकंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 15 रुपए के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए, चलिए दोनों एंट्री करके हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखिए 1000 हमने एंटर कर दिया पहले कैलकुलेटर में, पर भाग का चिन्ह मैंने लगाया। अब देखिए यहाँ भाव कितना है, 450 रुपए। तो यहाँ 1 किलो का जो भाव है, 1 किलो का 1000 हमने यहाँ एंटर कर दिया क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। भाव एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम गुणा लगा रहे हैं और गुणा लगा रहे हैं तो देखिए हमें कितने रुपए का चाहिए। देखिए पहले के लिए हम लोगों ने 10 रुपए के लिए बात किया, तो यहाँ 10 जैसे ही हम एंटर करेंगे तुरंत यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 22.2222। इस तरह से ढेर सारे आएंगे जो कि ये ग्राम है। कितना है ये, ग्राम। इतना ग्राम हमको मिलेगा। इस तरह से अगर हमें 15 रुपए का चाहिए तो यहाँ पर सारी एंट्री वही रहेगी। यहाँ 1000 पहले एंटर करेंगे, यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भाव एंटर करेंगे और यहाँ पर गुणा में 10 ना लिख के हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15, क्योंकि हमें 15 रुपए का चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ कितना आ रहा है, 33.33। इस तरह से ढेर सारे आ रहे हैं ग्राम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर से तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन बहुत से दुकानदार जो हैं या फिर जो ग्राहक है वो तुरंत दिमाग में ही इसको सॉल्व करना चाहते हैं फटाफट। तो उसका तरीका भी हम लोग यहाँ पर आइए देख लेते हैं। देखिए जो दुकानदार है वो जब ग्राम में आपको देगा तो जाहिर सी बात है, देखिए इसका जो पॉइंट के बाद वैल्यू आया है उसका वो ध्यान नहीं रखेगा, वो सिर्फ इसका ध्यान देगा। ठीक है, और यही अमाउंट हम लोगों को प्राप्त करना है, मतलब कि इतना ग्राम
ग्राम हमें फटाफट से पता लगाना है कि कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी किलो का भाव आपको बताया जाए, आपको सिर्फ अपने दिमाग में सिर्फ ये टेबल बनाना है। और जो कि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया है और आज भी मैं बता रहा हूं, आपको ये क्या निकालना है। देखिए यहां पर, देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको इसमें हर बार 10 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 10 से हर बार डिवाइड करना है। तो देखिए जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम कितने का हो गया जी? 45 रुपए का। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 10 से डिवाइड किया गया है, यहां पर भी बाई 10 किया गया है और यहां पर भी बाई 10 किया गया है। और मैं जितना स्टेप आगे करता जाऊंगा, ये देखिए ये कट गया है, ये इस तरह से कट गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी स्टेप करता जाऊंगा यही 10 से हर बार डिवाइड करना है। तो देखिए मेन आपको इस टेबल का ध्यान देना है कि फटाक से आप अपने दिमाग में इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और हर हिसाब में आपको ये काम आने वाला है। तो अब देखिए फिर से हम यहाँ 10 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 ग्राम और यहाँ पर आ जाएगा 4.5 और फिर से अगर हम 10 से इसमें डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 10.45 रुपए। बस फ्रेंड्स, हमारा टेबल बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए ये टेबल आपको अपने दिमाग में बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, बस एक बार आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब देखिए टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को 10 रुपए का चाहिए। हम लोगों को कितने रुपए का निकालना है? हम लोगों को निकालना है 10 रुपए के लिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 10 ग्राम जो है 4.5 रुपए का है। 4.5 या हम इसको कह सकते हैं 4 रुपए। यहाँ पर देखिए नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो ये देखिए 4 रुपए 50 पैसे का है 10 ग्राम और यहीं से हम लोगों को कहाँ पहुँचना है? 10 रुपए तक। अब समझिए 4.5 रुपए का जब 10 ग्राम है तो देखिए 10 रुपए का हमको देना है, हमको ये पता है। तो 4.5 में जब 4.5 मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 रुपए। तो देखिए यहीं से मैंने निकाला तो देखिए 9 रुपए का कितना मिल रहा है? 9 रुपए का मिल रहा है 20 ग्राम। कितना मिल रहा है? यहाँ देखिएगा 10 ग्राम 4.5 रुपए का, तो इसी का डबल कर देंगे तो 9 रुपए का 20 ग्राम हो गया। अब देखिए मेरे पास 10 रुपए तक पहुँचने के लिए सिर्फ 1 रुपए घट रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो दशमलव लगाकर हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि 45 पैसे में 1 ग्राम मिलेगा। तो आप सोचिए कि 1 रुपए में 45 पैसे कितनी बार जा सकता है। अगर हम 45 पैसे 2 बार मिला दे तो 90 पैसे हो जाएंगे, यानी लगभग 1 रुपए के करीब में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 1 रुपए में 2 ग्राम और दिया जा सकता है। अब देखिए हमारा 10 रुपए में आ चुका है 20 और 2 22 ग्राम। देखा आपने फ्रेंड्स, हम लोग इस अमाउंट तक कैसे पहुंच गए? देखिए कितने आसानी से हम लोग पहुंच गए। अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना भी हो तो भी हम इस ग्राफ की मदद से, इस टेबल, इस सारणी की सहायता से फटाफट पता लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग 15 रुपए के लिए भी बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हमें चाहिए इसी तरह से, आप देखिए 15 रुपए के लिए, तो चलिए यहाँ पर हमें चाहिए 15 रुपए में 15 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा ये हमें पता लगाना है। हम लोगों ने सुना कि 450 रुपए 450 रुपए किलो है, तो फट से हमारे दिमाग में बन गया कि 45 रुपए का 100 ग्राम, 4.5 रुपए का 10 ग्राम और 45 पैसे का 1 ग्राम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए कि 10 ग्राम 4.5 रुपए के हैं। तो देखिए 10 ग्राम 4.5 रुपए के हैं, तो आप देखिए 4.5 रुपए ये 15 रुपए में कितनी बार जा सकता है, यानी इसका कितना गुना करे कि 15 के अंदर ही रहे। तो देखिए 85 पैसे तो कम है, 5 तिहाई 15, तो मतलब 3 बार तो 15 में 4.5 रुपए है तो चला ही जाएगा। अब हम अपने दिमाग में ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4.5 रुपए को 3 गुना हम कर दें तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 13 रुपए 50 पैसे। देखिए ये आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 13 रुपए 50 पैसे में हमें मिलेंगे 30 ग्राम। हमें पहुंचना है 15 रुपए तक। तो देखिए 15 रुपए तक पहुंचने के लिए 1.5 रुपए घट रहे हैं। कितने घट रहे हैं? 1.5 रुपए। तो चलिए मैं यहाँ 1.5 रुपए लिख दे रहा हूँ, यानी 1 रुपए 50 पैसे। अब देखिए इसमें हमें ग्राम कैलकुलेट करना है। तो देखिए 45 पैसे में मिलते हैं 1 ग्राम, जो कि 50 पैसे के लगभग करीब है। तो 50 पैसे 3 बार हम करेंगे तो 1.5 रुपए। 1.5 रुपए में लगभग 3 ग्राम हमें और मिल जाएंगे। इस तरह से हमें पता हो गया
33 ग्राम फ्रेंड्स हमें मिलेगा 15 रुपए में। तो इस तरह से हम फटाफट दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कैलकुलेटर हो या ना हो। अब आइए फ्रेंड्स हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए काजू के लिए हम बात कर ले रहे हैं, 880 रुपए प्रति केजी है काजू, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10 रुपए में कितना मिलेगा और 15 रुपए में कितना मिलेगा। मान लीजिए 10 ही 15 रुपए का हम ये लेना चाहते हैं तो कितना मिलेगा ये हम निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटर एंट्री तो आप कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने इस ट्रिक की मदद से करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखिए बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए जनरली देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमें भाव बताया जाता है उसके पीछे ये जीरो तो जरूर ही रहता है। बहुत ही रेयर केस में आपको यहाँ पे अंक मिलेगा सबसे किनारे वाले पर। तो अब देखिए यहाँ पे फटाक से हमको पता चल गया, 100 ग्राम मिलेगा 88 रुपए का, 10 ग्राम मिलेगा 8 रुपए 80 पैसे का, और यहां पर 1 ग्राम मिलेगा 88 पैसे का। देखिए फ्रेंड्स, तुरंत फट से आप बताइए इसमें कौन सी कैलकुलेशन है। आपको दिमाग में ही 880 लिखना है, इसके बाद एक जीरो हटा दिए, 100 ग्राम का दाम हो गया, एक अंक पर दशमलव लगा दिए, तो ये दशमलव किधर वाला रुपए में 8 रुपए और उधर जीरो लगाकर 80 पैसे, 8 रुपए 80 पैसे के 10 ग्राम हो गए। और जब एक अंक और दशमलव आगे आएगा तो 88 पैसे में 1 ग्राम हो गए। अब हम लोगों को 10 रुपए या 15 रुपए में कितना मिलेगा ये हमें पता लगाना है। आइए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 10 रुपए की बात कर ले रहे हैं। अब 10 रुपए का देखिए फ्रेंड्स कितना मिल रहा है। यहां पर आप समझिए कि यहां 8 रुपए 80 पैसे आप देख रहे हैं, 8 रुपए 80 पैसे में 10 ग्राम है। तो देखिए 8 रुपए 80 पैसे हम लोग कर ले रहे हैं, 8 रुपए 80 पैसे इतने में मिल रहे हैं कितने, 10 ग्राम। अब आप समझिए कि यहां पर हमें 10 रुपए तक पहुंचने के लिए 1 रुपए 20 पैसे घट रहे हैं, और यहां पर देखिए 88 पैसे का 1 ग्राम मिलेगा। जब हम इसका दोगुना करेंगे तो यहां पर ये 1 रुपए 20 पैसे से ज्यादा चला जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम राउंड फिगर में इसको 1 ही मान लेंगे। यहां पर जो है हम 1 ग्राम ही यहां पे मानेंगे, क्योंकि फुटकर में कुछ कम ही मात्रा दिया जाता है। दशमलव के उधर वाला छोड़ दे रहे हैं। देखिए कितना हम लोगों का आ गया, 11 ग्राम। तो देखिए आसानी से मिल गया, 10 रुपए में कितना मिलेगा, 11 ग्राम मिलेगा। यही अगर 15 रुपए की बात कर ली जाए, चलिए 15 वाला हिसाब भी हम लोग देख ले रहे हैं कि 15 रुपए में कितना मिलेगा। यहां पर 8 रुपए 80 पैसे में 10 ग्राम है। तो देखिए अगर हम इसका हाफ पूछें तो आप क्या बताएंगे, 4 रुपए 40 पैसे में कितने मिलेंगे, 5 ग्राम आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहां पर देखिए 80 और 40 1 रुपए 20 पैसे हो गए, ये हो जाएंगे 13 रुपए 20 पैसे, और यहां पे हो जाएंगे कितने, 15 ग्राम। अब फ्रेंड्स आप समझिए कि यहां पर हमें कितने घट रहे हैं, 1 रुपए 80 पैसे हमें घट रहे हैं। तो अब यहां पर आप समझिएगा, देखिए यहां पर जो 1 ग्राम था वो 88 पैसे का था, और हमें 1 रुपए 80 पैसे और हमें यहाँ पे घट रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए 80 पैसे ये और घट रहे हैं मेरे, तो इसमें हमें ये 2 ग्राम तो मिल जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना करके आप देख लेंगे तो 1 रुपए 80 पैसे से कम ही आएगा। तो यहाँ पर हो गए 2 ग्राम। इस तरह से अगर हम 15 रुपए में देखें तो टोटल 15 और 2 17 ग्राम आ रहे हैं। फ्रेंड्स कैलकुलेटर ट्रिक से भी इसको कर लीजिए। आप देखेंगे तो यहां पर पॉइंट के आगे 11 आएगा, के पीछे का अगर हम छोड़ दें तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां 11 ग्राम 10 रुपए में आएगा, और यहां पर 15 रुपए में 17 ग्राम आएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम फटाफट किलोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं हिसाब किताब और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। ऐसी ही वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए और आप हिसाब किताब में कहीं पीछे ना रह जाएं, इसके लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।